राजस्थान के प्रमुख संत। इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, देव नारायण जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया, हरबोजी। और इन प्रमुख संतों से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में यहाँ हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें। यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे बच्चों। देखो, 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। 13वीं शताब्दी में राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश हुआ और तुर्क आक्रमण हुए। इससे यहाँ पर इनके जनजीवन में परिवर्तन आता है। यहाँ पर ये कहावत है बच्चों, पाबू हरबू रामदे मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जेहा। अब यहाँ पर हम गोगाजी के बारे में जानेंगे। पहले गोगाजी गोरखनाथ वे महमूद गजनबी के समकालीन थे। यहाँ पर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम में आई भी है कि गोगाजी के समकालीन जो सम्राट थे कौन थे? महमूद गजनबी थे और गोरखनाथ भी इनके समकालीन थे। तो यानी कि गोरखनाथ और महमूद गजनबी के समकालीन थे गोगाजी पीर। अब देखिए, गोगाजी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। ये हम याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल। आगे देखिए, गोगाजी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति विवाद चल रहा था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो गोगाजी के मौसेरे भाई हैं उनका क्या नाम था जिनके साथ संपत्ति विवाद चल रहा था? तो अर्जन और सुरजन, ये हमें याद रखना है। गोगाजी का जन्म स्थल ददरेवा शीर्षमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी या घुरमेड़ी कहलाता है। तो ये हमें याद रखें, ददरेवा शीर्षमेड़ी और समाधि स्थल है घुरमेड़ी या धुरमेड़ी। गोगामेड़ी यह हनुमानगढ़ में है और इसमें समस्त राजस्थान में यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। तो गोगा जो नवमी है ये कब मनाई जाती है? ये प्रश्न अच्छा बन सकता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। और गोगामेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की पूजा की जाती है, एक प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। वो प्रतीक क्या है बच्चों? अश्वारोही भाला लिए योद्धा, यानी घोड़े पर सवार और भाला हाथ में लिए हुए योद्धा। ये एक प्रतीक है जिसके रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है, या फिर सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। तो दोनों हमें याद रखना है। गोगा जी का जो पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्रायः गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी का जो पेड़ होता है उसके नीचे पत्थर पर बना हुआ, उत्कीर्ण यानी बना हुआ सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल, ये गोगा जी के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्प दंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। यह लोगों की मान्यता है कि गोगा जी जो है जहार पीर हैं और इनको जहार पीर कहकर पूजा करे तो जिनको सांप ने काट लिया है उसका विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है, दूर हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। हिंदू नागराज और मुस्लिम गोगा पीर कहकर इनकी पूजा करते हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही गोगा जी को मानते हैं। आगे देखिए, हम जानकारी प्राप्त करेंगे तेजा जी के बारे में। वीर तेजा का जन्म खड़नाल, ये नागौर में है, खड़नाल गांव के ताहड़ जी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। तेजा जी जो हमारे पीर देवता हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1073 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? खड़नाल गांव में हुआ था, नागौर में है, और ताहड़ जी के यहाँ पर हुआ था। सर्प दंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हुई थी। जो तेजा जी है इनको सांप ने काट लिया था
और कहाँ पर काटा था? सुरसुरा किशनगढ़ में, और भाद्रपद शुक्ल दशमी को काटा था, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी जो मैंने ऊपर आपको बताया इनकी मृत्यु हुई थी। तो तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक, पंचमी तिथि से और पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो जो पर्वतसर नागौर में है वहाँ पर विशाल पशु मेला लगता है पंचमी से पूर्णिमा तक, और ये भाद्रपद की शुक्ल, जो भाद्रपद आता है महीना, उसके शुक्ल पक्ष में। ठीक है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तो छात्रों आपको याद रखना है, तलवार हाथ में लिए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में, प्रतीक के रूप में तेजा जी को दर्शाया जाता है। आगे जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों पाबूजी के बारे में। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। ठीक है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडे के साथ हुआ। देवल चारण की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए चले गए। तो यहाँ पर जो घोड़ी है ना, उसका नाम भी हमें याद रखना, केसर कालमी घोड़ी। देवल चारण की थी केसर कालमी घोड़ी, और ये गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। तो 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी मृत्यु हो गई 1276 में। पाबूजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे और भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। तो पाबूजी की फड़ जो है वो गाई जाती है ऊंटों के स्वस्थ होने पर। कौन गाता है? भोपे और भोपियाँ। देव नारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, दोनों नाम याद रखेंगे। और भिनाय शासक, भिनाय राजा से इनकी रक्षा के लिए इनकी माँ इन्हें अपने पीहर ले गई थी, मालवा। ठीक है। और कौन से शासक के रक्षा के लिए? भिनाय शासक से इनकी रक्षा के लिए। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? धारा नगरी में हुआ था, जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से। तो ये भी याद रखेंगे, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम था, और ये जयसिंह देव परमार की पुत्री थी धारा नगरी में। इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आसीन भीलवाड़ा में है। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। यशोगान देव जी की फड़ और बगड़ावत द्वारा, इनका जो यशोगान किया जाता है वो देव जी की फड़ और बगड़ावत द्वारा किया जाता है। मल्लीनाथ जी के बारे में जानेंगे। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था। रावल सलखा मारवाड़ व जानी दे कि यहाँ इनका जन्म हुआ था, और 1374 ईस्वी में महवा के स्वामी बने। चाचा कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद, इनके चाचा कान्हड़ देव की मृत्यु हो गई थी, इसके बाद ये महवा के स्वामी बने थे 1374 ईस्वी में मल्लीनाथ जी। और 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया। फिरोज तुगलक का मालवा सूबेदार था निजामुद्दीन, उनकी सेना को इन्होंने हराया था 1378 ईस्वी मल्लीनाथ जी ने। और 1389 में 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बने। उगमसी भाटी के शिष्य बने, और अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से, इनकी रानी रूपादे की उन्होंने प्रेरणा दी, और तब ये उगमसी भाटी के शिष्य बने। और 1399 में एक वृहत हरि कीर्तन का आयोजन करवाया गया, इन्होंने करवाया। इनकी मृत्यु हुई थी 1399 ईस्वी में चैत्र शुक्ल द्वितीया को। मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ बाड़मेर में है। तो लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है। मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी को यहाँ पर विराट पशु मेला लगता है। तिथि याद रखेंगे, चैत का महीना और कृष्ण पक्ष एकादशी से शुक्ल पक्ष की एकादशी तक। अब जानेंगे रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी का जन्म उंडू कासमेर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता तंवर वंशीय अजमाल जी हैं और माता मैनादे हैं। रामदेव जी को मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है
कि मल्लीनाथ जी जो लोक देवता उनके समकालीन हुए थे रामदेव जी। आगे देखिए, रामदेव जी का जो विवाह है अमरकोट के दलजी सोदा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे और ये अमरकोट के दलजी सोदा की पुत्री थी। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रूणेचा गांव बसाया था। अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे दिया था, इसके बाद इन्होंने रामदेवरा या रूणेचा गांव बसाया था। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, कब ली थी? रामदेवरा में 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये तिथि याद रखेंगे बच्चों। और इनका एक विशाल मेला रामदेवरा में भरता है, वो कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। दोनों तिथि याद रखेंगे। जीवित समाधि कब ली? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब देखिए, ये जो मेला भरता है यह है सांप्रदायिक सद्भाव, इसकी एक मुख्य विशेषता है। यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव देखने को मिलता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इनको आराधना करने वाले हैं वो हिंदू करते हैं श्री कृष्ण का अवतार मानकर, और मुसलमान इनको रामसा पीर मानकर इनकी आराधना करते हैं। और वृक्ष के नीचे पगलिए हुए वो इनके स्थान थान कहलाते हैं। वृक्ष के नीचे इनके पगलिए बनाए जाते हैं और ये स्थान कहलाते हैं थान। रामदेव जी द्वारा एक पंथ की स्थापना की गई थी, इसका नाम है कामड़िया पंथ। ये हम याद रखेंगे, कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी। अब देखिए, रामदेव जी के मेले में तेहरे ताले नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। यह अच्छा क्वेश्चन है। तेहरे ताले नृत्य यह कौन से लोक देवता के मेले में प्रस्तुत किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में। अब जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों मेहाजी मांगलिया के बारे में। तो मेहाजी मांगलिया राव चूंडा के समकालीन थे। यह अच्छा क्वेश्चन है। राव चूंडा के समकालीन थे मेहाजी मांगलिया। ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पालन पोषण कहाँ हुआ? ननिहाल मांगलिया गोत्र में हुआ। यानी जन्म तो हुआ पवार क्षत्रिय परिवार में और पालन पोषण हुआ मांगलिया गोत्र में, ननिहाल में। जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बापणी में इनका मंदिर है जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो मेहाजी मांगलिया का जो मंदिर बना हुआ है वो बापणी में बना हुआ है और मेला कब भरता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है। यह हमें याद रखना है। हरबूजी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरबूजी भूंडेल नागौर में है। भूंडेल, तो हरबूजी जो भूंडेल शासक सांकड़ा के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन कौन थे? हरबूजी थे। हर भंजाल में रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी। तो रामदेव जी ने इनको प्रेरणा दी थी, इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और तब गुरु बालीनाथ से इन्हें दीक्षा ली थी। इनका जो प्रमुख स्थान है वो बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर हरबूजी गाड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। तो जब कोई मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वहाँ पर हरबूजी की गाड़ी है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। और इनका जो प्रमुख स्थान है वो बेंगटी फलोदी में है। और इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? गुरु बालीनाथ से दीक्षा ली थी।